हिरण्याक्ष नाम का दैत्य तो मारा गया, लेकिन इसका भाई था हिरण्यकश्यपु। और इस हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि मैं भगवान से बैर करूंगा, नारायण को ही अपना बैरी मान लिया। एक दिन तपस्या करने के लिए निकला, वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगा। लेकिन महाराज इधर तो ये ओम ब्रह्मणे नमः का जाप कर रहा था और हिरण्यकश्यपु ने देखा उसी पेड़ के ऊपर एक पक्षी हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। आइए, बड़ा परम सौभाग्य है, भिलवाड़ा नगर के आप सभी के चिर परिचित परम विद्वान, परम मनीषी, परम पूज्य महंत श्री गोपाल दास जी महाराज सांगानेर का आगमन हुआ है। अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमारे मध्य में संतों का आगमन हुआ है। अच्छी ताली बजा करके करतल ध्वनि से आप स्वागत कर दीजिए। पक्षी हरिनाम संकीर्तन कर रहा था महाराज। हिरण्यकश्यपु को लगा कि गलत मुहूर्त में आ गया हूं और हिरण्यकश्यपु वापिस राजमहलों में लौट गया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयादु। कयादु ने भोजन की थाली लगाई और भोजन की थाली में भोजन परोसते परोसते पूछ रही है, वापिस क्यों लौट के आ गए? तपस्या करने गए थे, क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे एक पक्षी नारायण 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 कर रहा था। कयादु ने देखा मौका, झट महाराज प्रसाद और परोसा। फिर पूछा, क्या कर रहा था वो पक्षी? बोले नारायण नारायण कर रहा था। फिर थोड़ी देर हुई, फिर पूछा, क्या कर रहा था पक्षी? बोले नारायण नारायण कर रहा था। कयादु चाहती है कम से कम एक माला तो भगवान के नाम की इनके मुख से निकल जाए तो इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि कयादु धर्म पत्नी है महाराज और बड़ी चतुर है। ये माताएं बहनें महाराज घर में भोजन की थाली जब परोसती है ना, तो भोजन की थाली के साथ साथ कभी कभी घर की बातें भी परोस देती, लेकिन वो घर की बातों से कभी कभी महाभारत हो जाती है, कभी कभी घर में लंका कांड हो जाता है। भोजन करते समय घर की बातें मत परोसा करो, भोजन करते समय तो भोजन किया करो आनंद से। अस्तु, आइए। हिरण्यकश्यपु फिर गया और महाराज वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगा। ब्रह्मा जी को अंततो गत्वा आना ही पड़ा और ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। ब्रह्मा जी आए और कहा, बोलो क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, ये संभव नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, कान यूं नहीं तो यूं पकड़ लेंगे और वरदान मांगता है। शास्त्र अग्नि जल विष भय नाही, रैन दिवस बाहर घर माही, शत्रु संकट कबहु नहीं होई, मन बज कर्म देव बर सोई, नर नाहर अरु आले सूके, स्वर्ग पताल अरु ऊपर भूके, यंत्र मंत्र योद्धारण माही, इतनी ठोड़ मम मृत्यु जनाई। स्वामी रामचरण जी महाराज ने पूरा प्रहलाद चरित्र ग्रंथ लिखा है महाराज। सारा जीवन प्रहलाद जी का उसमें वर्णन है। हिरण्यकश्यपु ने मांगा, न मैं बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जा तथास्तु, जो जो मांगा सब दे दिया। आज महाराज हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ, राजमहलों में लौटता है। कयादु गर्भवती थी, लेकिन इंद्र आकर के अपहरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने रोक लिया, अरे ओ इंद्र क्या कर रहे हो? कौन कुबुद्धि करी सुरराई, नीच कर्म कर लाज न आई। इंद्र ने कहा, महाराज माफ करना, स्त्री का हरण नहीं कर रहा हूं, मैं तो बालक का हरण कर रहा हूं। एक हिरण्यकश्यप से सारा संसार दुखी है, न जाने इसकी संतान कैसी होगी। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, कयादु की कोख से भगवान का लाडला भक्त आने वाला है। और महाराज नारद जी महाराज ने जब तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी तब तक
गर्भ में ही बालक को ज्ञान प्रदान कर दिया। गर्भ ज्ञानी हुए महाराज सुखदेव जी, प्रहलाद जी, गर्भ में ही जिनको ज्ञान हो गया था। इसी को कहते हैं एक्चुअल पेरेंटल एजुकेशन। आज जब कयादु गर्भवती थी, हिरण्यकश्यपु, नारद जी महाराज ने जो कयादु के गर्भ में पल रहे बालक को ज्ञान दिया, और आज जब हिरण्यकश्यपु राजमहलों में लौटा है, आज उचित समय होता है और कयादु के गर्भ से भयो प्रहलाद दुंदुभी बाजी, भक्त प्रहलाद का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद जी का आविर्भाव हुआ महाराज। कौन है प्रहलाद? प्रकर्ष्टेन आह्लाद अतिथि प्रहलाद, जो सबको आनंदित करे उनका नाम प्रहलाद है महाराज। सबको आनंदित करते हैं प्रहलाद जी। स्वामी रामचरण जी महाराज ने स्मरण कराया, अभक्तागर जन्म ले अरु भक्ति अंश जे होए, तो निज अंकुर पलटे नहीं कोटि करो जो कोय। राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन महाराज फिर भी भगवान के भक्त हुए। स्वामी रामचरण जी महाराज ने स्मरण कराया। अब तो महाराज प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए। हिरण्यकश्यपु ने शंडामर्क को बुलाया, ले जाओ गुरुकुल, सारा प्रकार का ज्ञान कराओ। लेकिन प्रहलाद जी को क्या ज्ञान कराना था? सब ज्ञान तो महाराज नारद जी ने बचपन में ही करा दिया था। गुरुकुल जाते हैं प्रहलाद जी, पढ़ते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बताओ प्रहलाद गुरुकुल में क्या सीखते हो? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, और इन 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भक्ति को भी अगर ग्रहण कर ले तो उसका लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरे ही घर में मेरे ही शत्रु के गुणगान कर रहा है, मेरा ही बेटा, धक्का दिया नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। और महाराज उसी समय जब हिरण्यकश्यपु ने संकल्प किया, फिर तो क्या क्या नहीं किया। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, पर्वत से गिराने का प्रयास किया, कृत्या उत्पन्न करके मारने का प्रयास किया, सांप बिच्छू की काल कोठरी में डाल के मारने का प्रयास किया। लेकिन जहां जहां हिरण्यकश्यपु मारना चाहता है, वहां वहां भगवान नारायण आकर के रक्षा कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु ने महाराज अनेक प्रयास किए, लेकिन आज प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि प्रहलाद हमेशा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। यही कारण था कि अनेक उपाय किए, लेकिन एक भी उपाय हिरण्यकश्यपु का सार्थक नहीं हुआ। जब कई प्रयास कर लिए और प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो महाराज एक दिन बुआ जी आई छम छम करती हुई। पहचान गए क्या बुआ जी को? कौन? होलिका। हाँ, आने वाली है अभी थोड़े दिन में। बुआ जी आई और कहती है, भाई साहब क्यों चिंता करते हो, अभी तो मैं बैठी हूँ, मुझे अग्नि स्नान का वरदान प्राप्त है और आपके जीवन के कांटे को मैं यूं निकाल दूंगी। चिता सजाना, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठूंगी, आग लगाना, मेरा तो बाल भी बांका नहीं होगा, आपके जीवन का कांटा निकल जाएगा। चिता सजाई गई महाराज। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी, लेकिन जैसे ही लापा लगाया, आग लगाई, आज होलिका जल करके राख हो जाती है, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। 4 प्रहर में जल बुझी, होली हो गई राख। स्वामी रामचरण जी महाराज स्मरण कराते हैं, 4 प्रहर के अंदर तो महाराज जल बुझ करके होली राख हो जाती है। ये दुनिया की पहली फायर प्रूफ लेडी थी। जैसे फायर ब्रिगेड होता है ना, ऐसे ये पहली फायर प्रूफ लेडी थी। लेकिन महाराज सारे वरदान धरे के धरे रह गए। कारण था भक्त का अपमान किया था, कारण था भक्त का द्रोह किया था, इसलिए महाराज आज कोई काम नहीं आया। स्वामी रामचरण जी महाराज ने स्मरण कराया है वाणी जी में, भक्त दोह होरी कियो जलबल हो गई छार, राम चरण गए 4 जुग तो भी मिटी न मार, तो भी मिटी न मार। आज भी महाराज होली को जलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद का द्रोह किया था, भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया था।
इसलिए महाराज भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होता भी कैसे महाराज, जिनके रक्षक भगवान हो महाराज, उनका कौन बाल बांका कर सकता। होलिका तो महाराज मारी गई, पहली फायर प्रूफ लेडी थी, लेकिन प्रहलाद जी के सामने सारे वरदान धरे के धरे रह गए। 4 प्रहर में जल बुझी, होली हो गई रात। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु को काटो तो खून नहीं, इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, मेरी बहन चली गई। प्रहलाद जी गए गुरुकुल, और आज गुरुकुल में सब विद्यार्थियों ने घेर लिया। क्यों प्रहलाद, कौन है जो तुमको बार बार बचा लेता है? कौन है जो तुम्हारी रक्षा करता है? कौन है जो तुम्हें आकर के, तुम्हारे पिता तो हर क्षण तुम्हें मारना चाहते हैं, और कौन है जो तुम्हें आकर के बचाता है? प्रहलाद जी ने कहा वो नारायण बचाता है, वो हरि बचाते हैं, वही मेरी प्राण प्राण पे पग पग पर रक्षा करते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, महाराज मारण हारा पच रहे जो राखण हार सुचेत, उभय भुजा कहा खोस है जो सहज भुजा से देत। क्या चिंतन है उन महापुरुषों की वाणी के। 2 हाथ वाला महाराज कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन वो 1000 हाथ वाला अगर बचाने वाला हो तो 2 हाथ वाले के प्रयास से बाल भी बांका नहीं होता। जब ऊपर वाला साथ हो तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी जी में फरमाया, उभय भुजा का खोस है, 2 भुजा वाला कितना छीन लेगा महाराज, जो सहस भुजा से देत। जब वो देने वाला 1000 हाथ से दे रहा है तो 2 भुजा वाला कितना छीन लेगा। उभय भुजा का खोस है जो सहस भुजा से देत, मारण हारा पच रहे जो राखण हार सुचेत। राखण हार सुचेत खेतरण इंडा राखी। आइए, समय नहीं है सब चीजों को विस्तार देने का, लेकिन प्रहलाद के रक्षक राम जी थे महाराज, नारायण थे। प्रहलाद का कौन बाल बांका कर सकता था। आज सब विद्यार्थियों ने प्रहलाद को घेर लिया और पूछा, बताओ वो नारायण कैसे मिलते हैं? प्रहलाद जी ने कहा वो कीर्तन करने से मिलते हैं, भगवान का भजन करने से मिलते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कीर्तन कैसे होता है? प्रहलाद जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने प्रभात फेरी बंद करा दी, गांव में कीर्तन बंद करा दिया, दान पुण्य बंद करा दिया। प्रहलाद जी ने कहा चलो अब प्रभात फेरी निकालते हैं आज। और प्रहलाद जी सब विद्यार्थियों को लेते हैं साथ में। आज जैसे ही विद्यार्थी आए, प्रहलाद जी का स्पर्श किया और ऐसा लगा महाराज मानो करंट आ रहा हो। जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श करते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ कीर्तन भक्ति का आनंद लेते हैं, क्योंकि कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद। और जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श करते हैं, सब झूम झूम करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए महाराज तालियों की सेवा करते हुए। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। पीछे पीछे गुरुकुल के सारे विद्यार्थी और महाराज उनके पीछे अध्यापक आए तो उनको भी करंट लगा, वो भी झूम झूम करके कीर्तन करने लगे। अध्यापक, प्रधानाध्यापक, यहाँ तक कि गांव वाले आए, उन्होंने हाथ लगाया, उनको भी लगा करंट, और सब झूम झूम करके यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ
कीर्तन करने लगा। आगे प्रहलाद, पीछे बालक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, जो प्रहलाद के संपर्क में आता वही महाराज झूम झूम करके ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी की प्रभात फेरी निकली। आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे बच्चे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक। और महाराज जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हिरण्यकश्यपु ने देखा इतना शोरगुल कहाँ हो रहा है। राजमहलों से धम धम करता हुआ नीचे उतरा और झरोके से झांका तो पूरा का पूरा जुलूस आ रहा है, और जुलूस को लाने वाला उसका ही बेटा प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने कहा पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है महाराज, ये पूरे गांव को कीर्तन करा करके रहेगा। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे और हिरण्यकश्यपु धम धम करते हुए आया। प्रहलाद जी झूम झूम करके श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु आया और जैसे ही देखा प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं, सीधा जाकर के प्रहलाद को पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ा महाराज, जितने बाल गोपाल थे सब भाग गए। आप कहोगे महाराज सबको तो प्रहलाद जी का करंट लग रहा था, इस हिरण्यकश्यपु को क्यों नहीं लगा? अब सारी लाइटें चले और एक नहीं चले तो आप क्या कहोगे? वो क्या है? फ्यूज है। तो ये हिरण्यकश्यपु फ्यूज बल्ब था, इसलिए इसको झटका नहीं लगा, करंट नहीं लगा। हिरण्यकश्यपु ने आज प्रहलाद जी को पकड़ लिया, तलवार निकाली और कहा क्यों रे, कौन है जो तुझे बार बार बचा लेता है? कौन है जो तेरी बार बार रक्षा करता है? बता कहाँ रहता है वो? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो कहाँ नहीं रहते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में रहते हैं, भगवान कहाँ नहीं रहते, सब जगह रहते हैं भगवान तो। हिरण्यकश्यपु ने कहा बताता है कि इस तलवार से तेरी गर्दन अलग करूं अभी। प्रहलाद ने कहा पिताजी मोह में तो में खड़ग खंभ में, मेरे भगवान तो मेरे में हैं, आप में हैं, आपकी तलवार में हैं, और तो और आपके महल के इस खंबे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्यों रे, तेरे को मौत से डर नहीं लगता है? मैं तलवार लेकर के खड़ा और मेरे को डिस्को करा रहा है। आज अगर इस खंबे में तेरा भगवान नहीं निकला तो इस तलवार से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, इस तलवार से तेरी गर्दन में खुद अलग कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी है। और महाराज धम धम करते हुए हिरण्यकश्यपु आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे गया, खंबे के पास कान लगाया, आवाज आई, गुर्र, एकदम पीछे हटा, लगा कोई न कोई है अंदर, और हिम्मत करके महाराज आगे बढ़ता है। एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंबा चर्र करके फटा। भगवान नरसिंह नारायण का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। अब महाराज युद्ध होने लगा भगवान नरसिंह नारायण और हिरण्यकश्यपु का। ये तो ठीक है महाराज, हिरण्यकश्यपु पुराना घी था, नहीं तो नरसिंह भगवान का रूप देख करके हार्ट अटैक से ही मर जाता। ऐसा भगवान का रौद्र रूप। भगवान दो दो हाथ करने लगे, लेकिन धीरे धीरे संध्या का समय होने लगा। देवता कहते हैं प्रभु ज़्यादा देर मत लगाओ, ये संध्या के समय असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके भगवान आज
डेली के बाहर लेकर के अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु को लिटा देते हैं। भगवान नरसिंह नारायण ने एक एक बात पूछी, क्या क्या वरदान मांगा था। भगवान ने कहा, देख हिरण्यकश्यपु, तूने कहा था कि मैं अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, तो न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, मैं 12 महीने में नहीं मरूं। तो भगवान अपने लाडले भक्त प्रहलाद के लिए सारे भूगोल खगोल को बदल देते हैं। और महाराज भगवान ने 13वां महीना अधिक मास का निर्माण कर दिया। भगवान नरसिंह अधिक मास में पधारे, सारे भूगोल खगोल को बदल करके अधिक मास में भगवान आए। न अस्त्र है न शस्त्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा था, ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जीव से नहीं मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, देख मेरे को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं किया है, मैं खुद ब्रह्मा जी को बनाता हूं। कहा था बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, तो भगवान डेली पर लेकर के बैठे। कहा था 12 महीने में नहीं मरूं, तो अधिक मास में आए। कहा था सुबह नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, तो संध्या का समय था। हिरण्यकश्यपु ने एक एक बात में हाँ करी। नरसिंह भगवान ने कहा, क्यों रे दुष्ट, मेरे भक्त को तूने बहुत कष्ट दिया। आज भगवान को क्रोध आया। ददार लीलया नखेर यथा गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ जी सर्प को चीरते हैं ऐसे चर्र करके चीर दिया। हिरण्यकश्यपु मारा जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यपु का वध किया महाराज। और जैसे ही आज वध करते हैं, भयंकर रौद्र रूप भगवान का, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास में आने की। ब्रह्मा जी ने देखा कौन ऐसा सामर्थ्यशाली है जो भगवान के इस रूप को शांत कर सके। लक्ष्मी जी आई महाराज, बोले मेरे तो घर वाले हैं, अभी शांत कर दूंगी। जैसे ही आई, भगवान ने तिरछी नजरों से देखा तो ऐसी गई वैकुंठ तक नहीं रुकी। ऐसा रौद्र रूप लक्ष्मी जी ने भी नहीं देखा था। ब्रह्मा जी ने देखा कोई उपाय नहीं है, प्रहलाद जी की तरफ देखा, प्रहलाद जी को दिया धक्का, प्रहलाद जी दौड़े, भगवान ने हाथ बढ़ाया पक्का, और भगवान अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान नरसिंह नारायण प्रहलाद जी के लाड़ लड़ाने लगे। अब महाराज भक्त और भगवान का मिलाप होता है। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद जी, अरे बेटा प्रहलाद, बहुत कष्ट तूने देखे मेरे लिए, बहुत विपदा सही, लेकिन अब और नहीं, अब संसार में तुझे कोई कष्ट नहीं देगा। भगवान प्रहलाद के लाड़ लड़ाने लगे और भक्त प्रहलाद भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। देखो महाराज, बहुत सारे लोग कीर्तन नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है हिरण्यकश्यप के मरने का सदमा उनको लग गया है। हाँ, इसलिए उसके जो वंशज होंगे ना, वो कीर्तन नहीं करेंगे। अब महाराज कोई कीर्तन नहीं करे तो बोलना कुछ मत, पर समझ जाना कि कौन से क्या मामला चल रहा है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद
बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय। भगवान नरसिंह नारायण ने महाराज भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। नरसिंह के रूप में प्रभु आए और भक्त प्रहलाद की लाज रखते हैं। प्रहलाद जी के लिए क्यों भगवान आए? क्योंकि प्रहलाद जी ने कीर्तन का आश्रय लिया, प्रहलाद जी ने नाम का आश्रय लिया। और जीवन में महाराज जो नाम का आश्रय लेता है वही सार है। ये कथाएं क्यों सार्थक है? हजारों लोगों के नाम से महाराज जब हरि नाम का उच्चारण होता है तो आभा मंडल परिवर्तित हो जाता है। इस पूरे आभा मंडल में एक ऊर्जा प्रस्फुटित हो जाती है। इसलिए तो भगवान ने कहा नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं नारद, वहीं पर मैं निवास करता हूँ। इसलिए महाराज हरिनाम कीर्तन का पूरा लाभ लिया करो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं महाराज, प्रपंच करना हो जब तो उनकी आवाज बहुत आती है, तेरी मेरी करना हो तो बहुत आवाज निकलती है, पर हरि कीर्तन करना हो तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। हरि नाम कीर्तन ही जीवन का सार है, प्रभु नाम का सुमिरन ही जीवन का सार है। तो महाराज प्रेम से कीर्तन कर लिया करो। एक जगह कीर्तन हो रहा था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो एक भगत को महाराज लगन लग गई, उसको कीर्तन बैठ गया दिमाग में, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। और महाराज वो कथा में कीर्तन करके आया था तो घर पे भी जाकर के कीर्तन करने लगा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब जैसे ही कीर्तन करने लगा, सुबह से शाम हो गई, रात पड़ने लगी, उधर भोजन की तैयारी करनी, लेकिन वो तो बैठ के गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। अब वो ठहरा महाराज मेवाड़ का आदमी, भिलवाड़ा का। और फिर घरवाली ने देखा कि ये गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो में लगे हैं। घरवाली ने कहा, ओ भाई साहब, ओ सुनो, गोविंद बोलो ने गोपाल बोलो, रोटियां जीमनी वे तो पहली लसन छोलो। हाँ, ऐसा मामला तो नहीं है ना यहाँ? नहीं है तो महाराज फिर भाव से सभी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय। आइए महाराज, प्रहलाद जी और भगवान का मिलाप होता है। राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पचारियो। स्वामी रामचरण जी महाराज नाम प्रताप ग्रंथ में प्रहलाद जी को याद करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय में पूरा प्रहलाद चरित्र लिखा है। संप्रदाय में कोई आयोजन हो, कोई शुभ काम हो, जागरण हो, प्रहलाद चरित्र का पाठ होता है। आज भी परंपरा चल रही है। राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पचहार्यो। संकट सयो पण राम न छांडियो, और राम भरोसे मरणो ही मांडियो। प्रहलाद ने कष्ट सहा पर भजन नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। राम भरोसे मरणो ही मांडियो। अग्निधार पर्वत सो नाक्यो, सिंह सर्वगज परहर राख्यो। अंधकूप में राम बचायो, जन को जश हरि जग दिखलायो। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, और जन के हित प्रगट्यो हरि खंभ में। जन के हित प्रगट्यो हरि खंभ में। श्री महाराज ने याद किया है। और कारण क्या है महाराज? स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं वाणी में कि जब प्रहलाद जी के लाड़ करने लगे भगवान, प्रहलाद जी से कहा, बोलो प्रहलाद जो चाहिए मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति नहीं करी प्रभु, मैंने तो प्रेम से आपको याद किया है। और श्री महाराज को प्रहलाद जी की ये बात भा गई महाराज मन को, और श्री महाराज ने वहां से चिंतन दे दिया। इसी प्रसंग से जब नरसिंह नारायण भगवान और प्रहलाद जी का संवाद हो रहा है, प्रहलाद जी ने मना कर दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तब श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं कि सेवा कर फल बंछवे सो सब भाड़े ती जान, करत मजूरी मांग ले तो दासपना की हाण। दासपना की हाण मानियो हृदय धारो, स्कंद सातवा माय साक प्रहलाद विचारो। राम चरण तुच्छ आश धर, सुख पद नहीं पिछाण। सेवा कर फल बंछवे सो सब भाड़े ती जान। क्या श्री महाराज ने चिंतन दिया है। प्रमाण सहित पिक्टोरियल डिपिक्शन इज वेरी नेसेसरी। जब तक महाराज सिद्धांत के साथ दृष्टांत नहीं दिया जाए तो सिद्धांत गले नहीं उतरता है। श्री महाराज ने प्रमाण दिया, सेवा कर फल बंछवे सो सब भाड़े ती जान। आपने सेवा तो करी, भजन तो किया, कीर्तन तो किया, सुमिरन तो किया, लेकिन उसके बदले में संसार की तुच्छ वस्तु की आकांक्षा कर ली तो आप भक्त नहीं हो महाराज, भाड़ेती हो, मजदूर हो। रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि कुछ करके कुछ मांगने की आशा है तो भक्त की श्रेणी में नहीं हो, भाड़ेती हो, मजदूर हो। सेवा कर फल बंचवे सो सब भाड़ेती जान, करत मजूरी मांग ले तो दासपना की हाण। मजदूर क्या करता है महाराज, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, शाम को अपना मेहनताना लेकर के चला जाता है। उसको ना आपके काम से, न व्यापार से, न परिवार से कोई लेना देना नहीं, उसको अपने मेहनताने से मतलब है। अगर हम भगवान का भजन केवल मांगने के लिए करते हैं कि प्रभु हमको कुछ दे देवे, तो फिर महाराज आप भक्त नहीं हो, भाड़ेती। श्री महाराज ने क्या चिंतन दिया, सेवा कर फल बंचवे सो सब भाड़ेती जान, करत मजूरी मांग ले तो दासपना की हाण। दासपना की हाण मानियो हृदय धारो, स्कंद सातवा माय। श्री महाराज कह रहे हैं भागवत के 7वें स्कंद में, स्कंद सातवा माय साक प्रहलाद विचारो। जो प्रहलाद जी कह रहे हैं उस पर विचार करो। स्कंद सातवा माय साक प्रहलाद विचारो, राम चरण तुच्छ आश धर, सुख पद नहीं पिछाण। सेवा कर फल बंचवे सो सब भाड़ेती जान। इसलिए श्री महाराज की वाणी, महापुरुषों की वाणी इन कथाओं का सार प्रदान करती है। महाराज रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, और संत महापुरुषों की वाणी जीवन और मरण दोनों से मुक्त कर जाती है। जीवन और मरण दोनों से मुक्त कर जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या कारण है कि प्रहलाद चरित्र पर श्री महाराज ने जोर दिया? क्योंकि महाराज इस कलयुग में प्रहलाद के ही रूप को, स्वामी रामचरण जी महाराज का रूप प्रहलाद के अंश को माना गया है। और कई संतों ने अपनी वाणियों में ऐसा प्रसंग दिया है। क्योंकि प्रहलाद जी ने जब भगवान जा रहे थे तो दो ही बात कही, प्रभु मेरे पिताजी की कहीं असदगति ना हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद जी कैसी बातें कर रहे हो, जिस दिन तुम्हारा इस कुल में जन्म हुआ था उसी दिन तुम्हारे पिता का उद्धार तय हो गया था। जिस कुल में एक नाम लिहारी होए उस कुल की कई कई पीढ़ी त्यारे सोए। कई पीढ़ी तार देता है महाराज, एक नाम लिहारी महापुरुष कोई कुल से निकल जाए तो। और दूसरी बात कही थी, प्रभु अगर देना चाहते हो तो संसार की तुच्छ वस्तु नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना, जहां जहां जन्म दियो मोहि नाथा, अविचल भक्ति तुमरो साथा। जहां जहां आप जन्म दो आपकी भक्ति देना, आपका भजन देना, आपकी कृपा देना। और यही कारण है कि वही प्रहलाद इस कलयुग में भक्ति पंथ जब थक तो देखियो, कीन्हो आप विचारा, जन प्रहलाद आय के प्रगटे, रामचरण अवतारा, रामचरण अवतारा। स्वामी रामचरण जी महाराज के रूप में, प्रहलाद के अंश के रूप में स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। इसलिए महाराज प्रहलाद जी के जीवन की कई साम्यता श्री महाराज के जीवन में मिलती है। जब श्री महाराज अपने शब्द ब्रह्म राम की उपासना करते थे, जब अपने आराध्य को रिझाते थे, तो श्री महाराज ने क्या मांगा अपने आराध्य से? निश्वासर हरि आगे नाचूं, चरण कमल की सेवा जाचूं। प्रभु आपको देना है तो आपके चरणों की सेवा देना। श्री महाराज के एक एक पदों में वो ऊर्जा है महाराज जो मन को आनंदित कर देती है।
इन संतों की वाणियों के शब्दों में बहुत वजन है। श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं, निश्वासर हरि आगे नाचूं, चरण कमल की सेवा जाचूं, स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहूं, जन्म पाय हरिदास कहाऊं। स्वर्ग नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपके चरणों का दास बनना है। चार पदार्थ मनाई विसारूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये नहीं चाहिए। चार पदार्थ मनाई विसारूं, भक्ति बिना दूजो नहीं धारूं। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे, सेऊं चरण शरण रहूं तेरे। शिव सनकादिक नारद गावे, सो साहिब मेरे मन भाव। उस राम की उपासना श्री महाराज ने की है जिनको शेष जी सनकादिक शंकर भगवान भी जिनका स्मरण करते हैं। शिव सनकादिक नारद गावे, नारद जी भी जिनका स्मरण करते हैं। सो साहिब मेरे मन भावे, राम राय एक अरज हमारी। श्री महाराज प्रार्थना करते अपने आराध्य से, राम राय एक अरज हमारी, राम चरण कूंद्यो भक्ति तुम्हारी, राम चरण कूंद्यो भक्ति तुम्हारी। प्रभु आपको देना है तो केवल और केवल आपके चरणों की भक्ति दीजिए और कुछ नहीं चाहिए।